बड़ी साहब, अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला करेगी हमारे लिए काबिल कबूल, हर किसी के लिए मानना यानी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी की जरूरत है कबूल ना करे, उस पर इख्तलाफ तो कर सकता है। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। माजी में हमारे ऐसे लोग भी हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे यकीन करने की बजाय उन पर हमला करा दिया करते थे। जज साहबान को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कुर्सियों और दरवाज़ों के पीछे भाग के जान। कराची के जज साहब के कत्लाना हमला हुआ था, मतलब है ये हमारी हिस्ट्री बड़ी है। लेकिन कई सब गुजारिश ये है कि दिन ब दिन हालात पेचीदा होते जा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के हवा से, गुब्बारे से हवा निकल रही है। वो जो जोशो जज्बा था ना, इनका नीचा होते जा रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान, यकीनन वो आज तक वज़ीर आज़म हैं, वो उन्होंने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है, उस पर करोड़, और लगता है वो अपोजिशन में है, उन्होंने ये तस्वीर देने में भी कामयाब हो गए, क्योंकि वो अब लोगों के ज़हन में ये बात घोल के डालना चाह रहे हैं कि सारी अपोजिशन अमेरिका की गुलामी में जा चुकी है और वाहिद मैं निजात देंदा हूँ कि आपको करा सकता हूँ। लेकिन काजी साहब, मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आज़म या स्पीकर की, रूलिंग डिप्टी स्पीकर की मान भी जाए कि वो आर्टिकल 5 उन पे लगता है उसके ही, या 6-9 ठीक है, या साजिश जो की है, तो कम से कम मेरे बींगे पाकिस्तानी मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर वो खुदा कल को हुकूमत आ जाती है तो क्या आर्टिकल का 5 का मुल्ज़म, जिस पे आर्टिकल 6 जिसकी सजाए मौत है, वो आपका वज़ीर आज़म होगा तो हमें दुनिया में थोड़ी सी शर्मिंदगी करनी होगी। इसको क्लियर करना चाहिए वो वज़ीर आज़म साहब ने जो एलिगेशन लगाया है वो सही है या गलत। इसीलिए आज, लेकिन मुझे हैरत है कि शहबाज शरीफ साहब की, लगता है नवाज शरीफ साहब से अच्छी गपशप नहीं है कहीं। आपका क्या ख्याल है? मैंने तो अगले दिन एक लाइव भी देखा कि शायद कहा जा रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब की कॉल ले रहे थे और गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, कॉल ले रहे थे। लेकिन मुझे तो याद है कि नवाज शरीफ कमर जवेद बाजवा साहब का इस्तीफ़ा चाहते थे, मरीम भी चाहती थी। ये अब उन्हें कह रहे हैं कि जी आके आप फैसला करें जनाब, हम बेगुनाह हैं, हम पे आर्टिकल 5 गलत लगा है। तो यहाँ दोनों भाइयों की आराम में तजाद नहीं नजर आ रहा, या फिर इस्तीफा मांग रहा है। नहीं, मैं तो आपको उन्हीं के अल्फाज बता, भतीजी इस्तीफा मांग रही है, भाई इस्तीफा मांगता रहा है, और ये कमो बेशतर दर्जनों दफ़ा उन्होंने मुतालबा किया। और छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने शेरवानी भी सिलवा ली थी इतलात के मुताबिक, कबीना भी बना ली थी, और इस पर भी लड़ाई हो रही थी कौन कौन सा सेक्रेटरी लगेगा। अचानक अब वो कहते हैं कि कब आर्मी न्यूट्रल रहनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहनी चाहिए। अब न्यूट्रल हुई है तो अब उसी के पास चले गए हैं कि खुदादा वास्ता सानू। तो अपने सिविल इदारों को मतलब सब काम करने दें, हम क्यों फौज को कह रहे हैं कि वो अब तो जो करना है कोर्ट ने करना है। देखे ना, असल इशू है, मैं थोड़ा सा चाहूँगा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को ये समझना पड़ेगा, हुकूमत और रियासत दो अलग अलग चीज़ें। हुकूमत एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें आपकी हुकूमत है, आपके बाईस चीज़ें, आप अपनी तारीफ़ करेंगे, मैं अपनी करूँगा। मेरा ख्याल है आज के पाकिस्तान का मसला इस वक्त ना PTI है, ना नून लीग है, ना जरदारी है, रियासत का मसला है। 70 साल से ये रियासत ने मुझे ये नहीं बताया कि लियाकत अली को किसने मारा है, बेनज़ीर को किसने मारा है, नवाज शरीफ को कौन ले गया सऊदी अरब 10 साल, कौन 10 साल के बाद वापस ले आया, मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो कौन करता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें 2-3 सवालों का जवाब ये रियासती मशीनरी ने देना है। नंबर 1 का खत कहाँ से आया, खत असली है, अगर खत असली है तो फिर बगावत हुई है, इस मुल्क की बेइज्जती है। लेकिन वो बेनज़ीर का मामला तो रहमान मलिक साहब ने क्लियर कर दिया था। मैं फिर उस बहस में चला जाऊँगा, मौजूद से आप मट जाएंगे। मेरा पॉइंट ये कि आज पाकिस्तान की जो रियासती मशीनरी है उस पर एक प्रेशर है कि वो लोगों को बताया कि हुकूमत आती है जाती है, पॉलिटिकल लड़ाई होती है, वो बाद की लड़ाई है, मगर रियासत गैर जानबदार है, मुस्तकिल मजाज है। रियासत को आवाम को बताना पड़ेगा कि ये लेटर जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद, हमारे पास एजेंसीज है, हमारे पास वज़ारत ख़ारजा है, हमें बताना पड़ेगा कि ये लेटर सही है। अगर सही है तो फिर पैसा किसने खाया उसकी सज़ा बनती है। पैसे खाने की बात नहीं है, बात नहीं है, ये गलत बात। अगर किसी ने पैसे सियासत में लाया वो गलत बात नहीं। इख्तलाफ राय करता हूँ, अदब एहतराम, रियासत क्यों, खत आया है वज़ारत ख़ारजा को, सुन लें, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेजा,
रियासत के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा है, उन्होंने अपनी राय दे दी है। उन्होंने अपनी राय दे दी है। देखिए आपका एम्बेसडर लेटर भेजता है, वो सही है या गलत मैं उस पर नहीं कहता, मैं तो कम से कम किसी को भी गद्दार नहीं कहूंगा। मैं भी गद्दार नहीं कह, मुझे भी वजाहत, मुझे 1 मिनट वजाहत कर लेते ना। अगर रियासत आके अगर ISPR का इदारा अगर 10 दफ़ा आके मुझे बताता है कि ये सिचुएशन है, तो क्या मेरा हक नहीं कि मेरे इदारे मुझे बता दें कि इस हाथ पे उनकी क्या नुकता नजर है? उन्होंने अपनी सबमिशन दे दी ना, उन्होंने अपनी सबमिशन दे दी, आप कोर्ट में ले जाएं। चले यही कह दें कि वो प्रेस रिलीज में हम भी शामिल हैं, बस हैं वो, तो बस कह दें, क्या कह दिया है। बिलावल भी कह रहे हैं। अब ये बादशाह आदमी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, वो आ गया। अब खुद ये वाली अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में गई है कि आर्टिकल 5 जो इन्होंने लगाया ये गलत है, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट कहां से आ गई मुझे बताएं। खुद ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। भट्टी साहब मैं एक बात वजाहत कर दूँ, एस्टैब्लिशमेंट ही सुप्रीम कोर्ट रियासती इदारा है। आपकी इन्वेस्टिगेशन जितने करते हैं वो रियासी इदारे हैं, आपकी जितनी एजेंसियाँ वो रियासी इदारे हैं। रियासी इदारे से मुराद कत्तन फौज हाल ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो रियासती मशीनरी है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। पहले तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट मुझे एक लीगल ये पोजीशन मेरा इंतजार कर रही है, मेरा हक है कि मुझे बताए रूलिंग कानूनी थी कि गैर कानूनी, ये मेरा सवाल है। सुन लेना, आपका अच्छा सवाल है। अब दोनों सारी पार्टियों को सुन के दे दें। अगर एक फ्री को सुना है, 4 को ना सुने। नवाज शरीफ साहब नून लीग का अपना वकील है, पीपल्स पार्टी का अपना है, 3-4 का भी है और है। अब मुझे बताएं क्या बगैर सबको सुने एकदम फैसला दे दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर एक चीज़ की अर्जेंसी भी तो है ना। आप देखें 3 दिन से पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को समझ नहीं आ रही कि मुल्क कौन चला रहा है, वज़ीर आज़म के पास इख्तियार कौन है, निगरान कौन होगा, इलेक्शन कौन होगा, कम से कम एक क्लियर कर कोई डायरेक्शन तो हमें पता चले। वो तो आप किधर जा रहे हैं? जनाब शहबाज शरीफ साहब को लिखा खत कि जी अपना नाम दे दें, हम वो कहते हैं कि इन्होंने हम पे बगावत का मुकदमा बनाया। वो कहते हैं आप पाकिस्तान चोर है, हम किस तरह उनसे बात कर ले। मेरा सदर कह रहा है, पहले इमरान खान नहीं करता था, वो नहीं करते। आप मेरा सदर और वज़ीर आज़म मुझे कह रहा है कि आप पाकिस्तान के दुश्मन है, आप रियासत को नहीं मानते, मैं जाके हुकूमत बना लूं। मलिक साहब की आज बहुत में लॉजिक है कि इमरान खान इन्हें डाकू चोर कहते, ये क्यों जाए? आसिफ अली जरदारी ने तो नवाज शरीफ को नसूर कह दिया था, आप तो इकट्ठे मिले हुए हैं, अपने मफादात के लिए इकट्ठे मिल जाए। भाई आपने लेटर पढ़ना है, गलत है नहीं, आप गलत कर लो। आपको लेटर देखना है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बुलाया गया था ना, खुद जाते उधर जाके अपना केस फाइट करते हैं। क्यों नहीं बैठे? ये एलिगेशन गलत आप लगा रहे हो, प्राइम मिनिस्टर साहब आप इसको साबित करें। सही कह रहे हैं। मेरा कन्फ्यूजन कहाँ से यार, आज मैंने इस मुल्क के जो अपना कौमी अखबार हैं, कौमी प्रेस में ये मैंने खबर अपनी आंखों से पढ़ी है कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ये नहीं अभी तक पता लगा कि कोई मुल्क इस साजिश में इन्वॉल्व है। तो कन्फ्यूजन तो आएगा ना मेरे से। इसका बयान है, आप पढ़ लें। अच्छा मैं बदकिस्मती ये कही सब सियासतदान जो है ना आजकल, वो उनके कारकुन रहनुमा ने हर हाल में उन्हें डिफेंड करना है, और एक अजीब रविश पैदा कर दी गई है कि साफी भी पार्टी बने, या मैं नून लीग को डिफेंड करूं या मैं PTI को करूं। एक को करूंगा तो दूसरा मुझे मुल्क दुश्मन करार देगा, दूसरा एक को करूंगा तो एक मुझे दुश्मन का। मेरा काम या हम तीनों का काम या किसी भी साफी का काम एक पार्टी को डिफेंड करना नहीं है। देख कितनी खूबसूरत बात है, आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और मैं अपनी का करूं, लेकिन खुदा ना खासा मुल्क दुश्मन तो नहीं कह रहे। लेकिन ये बात का सब, अब ये सारी गेंद सुप्रीम कोर्ट में है। अब हुकूमत भी जग गई है उसमें, अपोजिशन भी गई है। अब हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट जितनी जल्दी हो सके, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि करो, लेकिन इस कौम को इस खजान से निकालने के लिए फैसला जल्द ना आया तो मजीद कशीदगी बढ़ेगी, ये मेरा भी खदशा है। तो वो तो अदालत का क्या है कि शायद कल तक फैसला हो जाए, कोशिश करेंगे। उमरता बंदयाल साहब का कहना था कि कोशिश करेंगे कि कल तक। अच्छा साहब, अगर ये फैसला हो जाता है, अगर ये अपोजिशन के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ आता है, तो फिर तो ये होगा ना कि जी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी, फौरी तौर पे दोबारा जाकर ही काउंटिंग कराई जाए। अगर ये हुकूमत, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हालात बहुत आगे चले गए हैं, माजी के तसादम की तरफ नहीं जाना, आप भी नए इलेक्शन चाहते थे, अपोजिशन को हुकूमत भी नए करा रही है, तो फिर ये अपोजिशन कहेगी सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर होगी, ये 4 जजों को बाहर फेंको, फैसला लिखता कोई और है, पढ़ता कोई और है, ये मान भी जाएंगे कि नहीं। सॉरी सिचुएशन है ना, आपने कहा ये असेंबली इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, खत्म होगी असेंबली,
पीएम सिलेक्टेड है, वो चला गया, उसने असम्बलियाँ टूट गई, अब इलेक्शन में चले जाए, इसमें क्या मसला है? बहुत मसला है यार, ये मसला ये नहीं, मसला ये कि आपने ये कह दिया, देखिए किस क्लास एक फिक्र मेरे पास अब मसला ये हो गया कि आपने 197 उसी MNH को कहा कि आप सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इस रियासत से मुखलस नहीं है, वफादार नहीं है, अब आप बाहर निकल जाए, मगर फिर आप मिलके एक नई निगरान हुकूमत बनाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर चोर तो चोर है ना, बागी तो बागी है, जिसने पाकिस्तान का दुश्मन तो मलक साहब इस बात में मैं 100% हूँ। मैं तो सियासतदान होता इलेक्शन ही ना जाता, पहले मैं कहता जो मेरे पे गद्दारी का अल्लाह आपका भला करे, ये दाग मैं अपनी नई नस्ल और मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, बींगे पाकिस्तानी। लेकिन मलक साहब ये बताएं, ये फैसला कुछ भी आता है, ये तो जज से बात जानते हैं ना, अगर अपोजिशन के खिलाफ आता है तो ये फिर जजों में इल्जाम लगाएंगे और क्या हम वो गलत होगा, फिर वो गलत होगा, अगर वो इल्जाम लगाएंगे तो गलत होगा, ये तो आपको मानना खिलाफ आता है तो वो इल्जाम लगाए, कहीं तो हमें मानना, आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए हो, अब उन्हें डिसाइड करने तो जो करना है, हमें सही करते हैं गलत करता है, मेरे पास तो कोई नहीं है, हम भी इंसाफ के लिए जलील और रसवा हो रहे हैं,